करेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। किसानों के आंदोलन से कई ट्रेनों पर असर पड़ेगा। रेल रोको आंदोलन से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अंबाला और गुरुग्राम में धारा 144 लगाई गई है। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। साथ ही गुरुग्राम में आज और कल 2 दिन के लिए ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। किसानों का रेल रोको आंदोलन, एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज आह्वान किया है रेलवे ट्रैक पर बैठने का, रेल रोकने का। थोड़ी देर में रेलवे ट्रैक पर किसान बैठेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का ये आह्वान है। रेलवे ट्रैक किसान जाम करेंगे। पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर, प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हरियाणा में खासतौर पर गुरुग्राम और अंबाला में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। धारा 144 लगाई गई है। तो पर सीधा असर पड़ेगा। रेल रोको आंदोलन की वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अंबाला और गुरुग्राम में धारा 144 भी लगाई गई है। 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ ही गुरुग्राम में ड्रोन उड़ाने पर भी आज और कल 2 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई है। किसान लगातार आंदोलन की राह पर। और जानकारी अपडेट के साथ अंबाला से मेरे सहयोगी कृष्ण बाली फोन लाइन जुड़े हैं। कृष्ण, क्या अपडेट है, किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि किसानों का आह्वान आज रेल रोकने का? और खनौरी बॉर्डर पर पिछले 27 दिन से किसान डटे हुए, अपने आंदोलन, अपनी मांगों को लेकर डटे हुए। और आज उन्होंने 12 बजे से 4 बजे तक पूरे देश में ट्रेन रोकने का ऐलान किया हुआ है। जिसमें अंबाला की अगर हम बात करें तो अंबाला में मोहड़ा के पास जो शहीद भगत सिंह किसान यूनियन है, वो किसान 12 बजे बैठेंगे और रेल रोकेंगे। इसमें साथ में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसमें महिलाएं भी सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। इस आंदोलन में, जो रेल रोको आंदोलन है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाली है। हालांकि अंबाला में दफा 144 पहले से ही लगाई हुई है, जिसके तहत 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। उधर रेल प्रशासन की बात करें तो आरपीएफ ने तुरंत कहा हुआ है कि रेल जो रोकेगा हम उसके ऊपर, उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करेंगे। अब देखना ये होगा कि 12 बजने वाले हैं, कुछ समय बाद ट्रेन रोकने के बाद पुलिस किसानों पर क्या कार्रवाई करती है और किसान किस तरह से, जो अंबाला में एक पॉइंट है जहाँ पे रोकेंगे, किस तरह से इस पे रोकेंगे। हालांकि पंजाब में इस आह्वान के चलते कितनी ट्रेनों पर असर पड़ेगा, कितनी ट्रेनों को रद्द किया गया है, कितनी ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, कोई जानकारी है? अभी इस बारे में क्या पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ही देर, आज संडे होने के कारण डीआरएम मौके पे नहीं थे। हालांकि उन्होंने कुछ देर पहले, कुछ देर बाद लगभग 1 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, जिसमें ये सब कुछ ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि कितनी ट्रेन को इफेक्ट है, कहाँ कहाँ रोका जा रहा है। ये सब कुछ अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही लगभग। शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी के लिए। सीधे आपको किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए जा रहे हैं। कुछ देर बाद वो रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, उससे पहले मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। तो इसलिए जो पहले सरकारों ने वादा भी किया था, पिछले आंदोलन में 9 दिसंबर को चिट्ठी हमें मिली थी कि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून बना देंगे। ना तो सरकार ने हमारे साथ कोई वार्ता की, ना वो कानून लाया गया। और जिस तरह से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग है, C250 के अनुसार फसलों के दाम तय करने का सवाल है, किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करने का सवाल है। इसी के साथ साथ जो लखीमपुर खीरी का गोलीकांड है, अब खनौरी बॉर्डर का गोलीकांड है, इसका इंसाफ का सवाल है। जितने देश भर में किसानों के ऊपर केस डले हैं, उनको वापस लेने का सवाल है। बिजली बिल 2023 केंद्र ले आया। पिछले आंदोलन में ये वादा था कि खपतकारों से पूछ के लाएंगे, ये वादा तोड़ दिया गया। और पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकालना था, WTO से खेती को बाहर निकालना था। और देखिए, पिछले समय में उत्तर भारत में ओलावृष्टि और हनेरी झक्खड़ से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ। तभी हम लगातार बोल रहे हैं कि आप फसली बीमा योजना सरकार अपने दम पर लेके आए, ताकि किसान का कुछ भी नुकसान इस तरह का होगा तो उसकी भरपाई की जा सके। और मांगे भी हमारी साथ है, जैसे मजदूरों की मांग है कि 200 दिन रोजगार दीजिए और नरेगा की दिहाड़ी 700 रुपये कीजिए। तो आप जैसे जानते हैं कि 13 फरवरी से लेकर
हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों के ऊपर आंदोलन चल रहा है। हम ऐसा निर्णय कर चुके हैं कि जब तक सरकार रास्ता नहीं देगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे और जब तक हमारे आंदोलन की मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन करेंगे। आज 12 से 4 जैसा आप देखेंगे, 12 बजने में थोड़े समय रह गया। 12 बजे यहाँ भी रेल ट्रैक देवीदासपुरा में जो अमृतसर दिल्ली की मेन रेल लाइन है और पूरे अमृतसर में और पूरे पंजाब के 22 जिलों में सभी जगह पर रेलें हम जाम करेंगे 4 घंटे के लिए। और जो सवाल अभी आ रहे हैं लोगों के बीच, यह चोन जाब्ता लग जाएगा, हमारे आंदोलन का चोन जाब्ते से कोई लेना देना नहीं है। जब हम 13 फरवरी को आए तो हमें मालूम था कि 40 दिन में ये आंदोलन जीता नहीं जा सकता। ये आंदोलन जीतने के लिए लगभग 1.25 करोड़ लोग हमारे पंजाब में हैं और लगभग 80 करोड़ लोग देश भर में हैं। हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे, आंदोलनों में और ज्यादा गिनती लाएंगे और आज का आंदोलन सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी बनेगा। मैं हुण पंजाबी च तुहानूं दस दवां कि अज किसान मजदूर मोर्चा ते एसकेएम गैर राजनीतिक वल्लों देश भर दे विच 12 तो 4 बजे तक रेलां रोकण दा आह्वान किया गया वा। लगभग 13 सूबियां दे विच रेलां जाम होण दीयां खबरां ने और पंजाब दे विच 60 तो वध थावां ते जड़ियां रेलां जाम होणगियां। और इस दे नाल नाल ਜਿਹੜੇ सरकार अपने चैनलों ते प्रचार कर रही आ कि यह अंदोलन कला, ये सारी स्थिति स्पष्ट हो जाऊगी कि यह देश का अंदोलन हैगा कि नहीं हैगा।